महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में कैश फॉर वोट पार्ट 2 सामने आ गया है क्योंकि शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने अपने ही गठबंधन की सहयोगी बीजेपी पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। नीलेश राणे ने कहा यह है कि बीजेपी के नेता कार में कैश लेकर बांट रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान महायुति में कला देखने को मिली। कई जिलों में बीजेपी और शिवसेना के स्थानीय नेताओं के बीच कई बार तकरार की तस्वीरें सामने आई। खासतौर पर कोंकण में कैश फॉर वोट कांड ने विपक्ष को भी बीजेपी और शिवसेना पर हमले का मौका दे दिया। शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने सिंधुदुर्ग में एक बीजेपी नेता के घर 25 लाख कैश होने का लाइव स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान पर चुनाव में पैसे बांटने का आरोप भी लगाया था। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री रविंद्र चौहान जी, ये जब जब कोंकण में आते हैं, मालवन में आते हैं, तब ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, बड़े जोर शोर से शुरू होता है। इलेक्शन जो है वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे लड़नी जानी चाहिए, ये मानने वालों में से मैं हूँ। ये कुछ 2-3 दिन पहले ये आए सम्मानित चौहान जी, और इन्होंने इसकी स्पीड बढ़ा दी। एक बार फिर नीलेश राणे ने मालवन में 1 दिसंबर की रात को कैंपेन खत्म होने के बाद 2 बीजेपी नेताओं की गाड़ी में कैश मिलने का दावा किया। नीलेश राणे ने दावा किया कि जब पुलिस ने देवगढ़ तालुका अध्यक्ष महेश नारकर और मालवन अध्यक्ष बाबा परब की गाड़ियों को रोका तो उसमें कैश के साथ बीजेपी की प्रचार सामग्री भी मिली। जब मुझे पता चला कि 12 बजे, लगभग रात के 12-सवा 12 बजे एक गाड़ी पकड़ी गई है जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की है, तो मुझे मेरे लोगों ने बताया, तो मैं 1:15 के आसपास में वहां गया। तब तक कोई एफआईआर नहीं हुआ था। उनको ऐसा बताया गया था कि ठीक है, वो कैश हम लोग बाजू में कर देंगे और आपको बोलेंगे कि आप जाओ। उसके लिए एक दूसरा भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी आया जो यहाँ का उपाध्यक्ष है सिंधुदुर्ग का। वो पुलिस के साथ जो बात कर रहा है ना, वो वीडियो मेरे पास है। वो ये बात कर रहा है कि साहब पैसा ले लो ना, इनको जाने दो। डायरेक्ट डीलिंग पुलिस के साथ। उनका नसीब खराब था कि वो वीडियो मेरे पास आ गया। वो वीडियो मैंने पुलिस को दिया है। अभी इस पे आप क्या कार्रवाई करने वाले, ये भी हम मुझे बताइए। मुझे पुलिस पे शक नहीं था, पर कल जो मैंने वीडियो देखा उसके बाद मैंने वो पुलिस को भी दिखाया। कल रात शिवसेना विधायक नीलेश राणे पुलिस स्टेशन पहुंचे। राणे ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की मांग की। तुम्ही न्याय द्या साहेब, तुम्ही न्याय द्या आम्हाला, आमच्या तुमच्याकडून अपेक्षा आहे। हे जर असं उघडपणे व्हायला लागलं साहेब, आम्ही न्याय कोणाकडे मागायचा? नाही, आम्ही तर शहरामध्ये आज तरी बघा तुम्ही पेट्रोलिंग वगैरे आजच बघितलं ना साहेब, हा आजचा आरोपी आहे। ह्याच्या अगोदर साहेब 1.5 लाख मिळाले। माझं म्हणणं आहे 1.5 लाखच होते का? नीलेश राणे ने पहले के मामलों का भी जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी मतदाताओं को पैसे बांट रही है। नीलेश राणे ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात कर केस दर्ज न होने पर चुनाव आयोग के अधिकारियों सहित इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। जो गाड़ी छुड़ाने के लिए आई उनको, वो गाड़ी पे नंबर प्लेट ही नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष की गाड़ी थी ऐसा बताया जा रहा है, पर उसके गाड़ी के ऊपर ना आगे नंबर प्लेट ना पीछे नंबर प्लेट। गाड़ी में एक दारू की जो पैकिंग होती है, बॉटल की बॉक्स होता है, वो डिक्की में पड़ा हुआ था। कुछ एनवलप्स इतने पड़े हुए थे और बीजेपी का मटेरियल पड़ा हुआ था, स्कार्फ और वो सब पड़ा हुआ था। जबकि 10 बजे के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रीदिंग जोन होता है। मतलब जिस गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है वो आपको ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगता है। जिस गाड़ी में इलेक्शन के बाद मटेरियल पकड़ा गया है, मतलब जो डेडलाइन थी उसके बाद मटेरियल पकड़ा गया है, वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। उनके ऊपर केस नहीं हुआ जिनके घर में बैग मिला, केस मुझ पे हुआ। और जो आपको सेक्शन में बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी कि ये जो हुआ नहीं उसके सेक्शन मेरे पे डाल दिए गए और मेरे पे एफआईआर हुआ। एक विधायक पे एफआईआर 24 घंटे में होता है, पर जो सामने वाला जिसके घर में पैसे पकड़े गए उसको शो कॉज नोटिस तक नहीं दिया गया। इधर शिवसेना यूबीटी बीजेपी और शिवसेना की कथित तकरार पर तंज कसते हुए कह रही है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुआ।
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव क्या हो रहे हैं, यहां तो लग रहा है जैसे पूरा युद्ध का माहौल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की नकली शिवसेना को खत्म करना चाहती है। एकनाथ शिंदे की नकली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना चाहती है। सिंधुदुर्ग से विधायक है नीलेश राणे, जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं। कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर में कैश पकड़वाकर टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, देखो बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, बीजेपी धांधली कर रही है। और कल तो हद हो गई, पूरी रात नीलेश राणे और पुलिस में बहस हुई, चुनाव आयोग के अधिकारियों से बहस हुई। 1.5 से 2 लाख के करीब करीब उन्होंने कैश भी पकड़वाए, टेलीविजन पर हल्ला भी मचा। और आज वहां पर चुनाव होने थे। सोचिए कि चुनाव के समय एक दूसरे के कपड़े फाड़ डालेंगे। दहानू में कुछ दिनों पहले एक दूसरे को राम और रावण भी बता चुके हैं। मतलब इतनी बुरी हालत। एक जमाना था कि बीजेपी पहले अपने विरोधियों को परेशान करती थी, विरोधकों को खत्म करती थी। अब जमाना ये है 2025 का कि बीजेपी अपने सहयोगियों को खत्म करना चाहती है। साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से सबको खत्म करो, केवल बीजेपी रहे। यही तो कहते हैं ना कि अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम का मीठा फल कहां से खाएंगे। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने सीधे एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मालवन में शिंदे अपने बैग में क्या लाए थे। देखना होगा कि स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद महायुति के रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट बनी रहेगी या फिर बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे। कोंकण में कैश फॉर वोट के आरोपों से सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। आपको बता दें कि नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे बनाम नीतेश राणे विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि नीतेश राणे जो कि बीजेपी के यहां से कैबिनेट मिनिस्टर है, विधायक है, तो वही दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना से नीलेश राणे भी विधायक है। हालांकि दोनों पार्टियां आपस में भिड़ गई है और आने वाले दिनों में क्या महायुति का गठबंधन ऐसे ही कायम रहेगा, इस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने 100% भाजपा के संकेत इसी महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव से देने की शुरुआत कर रखी है। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मालवण आज तक।